अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड, 11th क्लास के प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी क्लासेस शुरू ना होते हुए भी हमारे इन लेक्चर्स को देख रहे होंगे और इससे फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। बच्चों, 11th क्लास के लेक्चर्स हम बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। आज हम हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, 1.2 चैप्टर, जिसका टॉपिक है ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। सबसे पहले तो हम हमारा इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हम माई सेल्फ मोहम्मद रहबर, लेक्चरर इन इंग्लिश, अल-फलाह शमीम आज़ाद जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दरियापुर डिस्ट्रिक्ट, अमरावती, महाराष्ट्र। चलिए बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। चैप्टर अगर आपके अच्छे समझ में आ गया है तो आपको कमेंट कीजिए, जो नहीं समझ में आया उस पर भी कमेंट कीजिए। बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ऑन टू द समिट, इसका मतलब होता है, समिट कहते हैं शिखर को, शिखर यानी चोटी। माउंट एवरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया है, वी रीच द टॉप, हम पहुँचे टॉप पर। टॉप कहते हैं चोटी को, और समिट भी कहते हैं चोटी को। ऑन टू द समिट, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, वी रीच द टॉप। वी का मतलब यहाँ पे दो लोग पहुँचे थे उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। एक है तेंजिंग नॉर्वे और दूसरे हैं एडमंड हिलारी। ये दोनों जो है मिलकर एक टीम बनाकर, मुसलसल 6 बार नाकामी इनको आई माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में, लेकिन 7वीं कोशिश में माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में ये लोग कामयाब हुए। बच्चों, माउंट एवरेस्ट है क्या? आपने पढ़ा होगा 9th और 10th में। एक माउंटेनियरिंग जो कहते हैं उसको उर्दू में कोह पैमाई कहते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना। आप भी कभी कभी कहीं गए होंगे तो किसी पहाड़ पर आप चढ़े होंगे, तो जाहिर सी बात है आपने देखे होंगे कि कितना रिस्क होता है, कितना डेंजर होता है किसी पहाड़ पर चढ़ना, और कितना उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ये जो प्रोफेशनल माउंटेनियर्स रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों को सर करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट हम पहले आपको बताते हैं। माउंट एवरेस्ट का जो पहाड़ है, इसका जो लोकेशन है, यानी इसका जो मकाम है, ये हाईएस्ट माउंटेन है अबव सी लेवल, सबसे ऊंची पहाड़ी है ये समंदरी सतह से। और इसका लोकेशन जो है, ये वाक़ है महालंगूर हाइमल सब रेंज ऑफ हिमालयास, हिमालय पहाड़ के महालंगूर एक हाइमल नाम का एरिया है, उसमें ये वाक़ है माउंट एवरेस्ट, जो हमेशा पहाड़ों से, जो पहाड़ हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। और चाइना नेपाल बॉर्डर जो रन अक्रॉस होता है, वहाँ पर इसका समिट पॉइंट है, वहाँ पर इसकी चोटी। बच्चों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माउंट एवरेस्ट को अगर हम फीट में नापेंगे तो वो है 3,48,300, ये फीट में है,
3,48,300 फीट ऊंचा जाना पड़ता है, ऊंचाई है उसकी। और अगर इसी ऊंचाई को हम कैलकुलेट करें मीटर में तो वो हो जाएगी 8,848 मीटर की इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। और इसी को अगर हम किलोमीटर में नापें तो 8.848 किलोमीटर ये जो है इसकी ऊंचाई है। ओके, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप नेट पर 30 दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके ज़रूर देखिए, माउंट एवरेस्ट के फ़ोटोज़ देखिए और इसके बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए। हाउ मेनी महाराष्ट्रियंस, कितने हमारे इंडियंस और महाराष्ट्रियन लोग भी हैं जिन्होंने इस माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर किया है। बच्चों माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए आमतौर से, उसकी चोटी पर जाने के लिए आमतौर से मौसम अगर अच्छा हो, इफ़ द वेदर इज़ गुड, तो 2 महीने या 64 दिन लगते हैं। लेकिन अगर वेदर अच्छा ना हो तो कितने भी दिन आपको लग सकते हैं। अब बच्चों हम आपको ये बताते हैं कि इतनी डेंजरस और लॉट ऑफ रिस्क से भरी हुई माउंट एवरेस्ट को सफ़र करने में आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, क्या क्या आलात, क्या क्या चीज़ें लगती हैं एक चढ़ने वाले को। उसमें सबसे पहले उसको लगता है क्लाइंबिंग पैक। क्लाइंबिंग पैक एक बैक पैक होता है, जैसे आपका नैपसैक होता है ना, आप उसको पीठ पर लगा कर जो है स्कूल जाते हैं, वैसा इनका एक नैपसैक होता है बैक पैक, जिसमें इनके काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे उसमें एक रोप होती है, रस्सी है ना, जिसको पकड़ कर वो एक दूसरे को बांधते हैं, उससे चलते हैं। उसके बाद हेलमेट होता है, उनको कोई लगे ना कोई चीज़। उसके बाद आइस एक्स होता है, उनके पास एक लंबी सी स्टिक होती है जिसको बर्फ़ में गाड़ कर चलते हैं। ओके, देन एक पुली होती है, पुली यानी एक चक्री होती है। उसके बाद क्रैम्पॉन्स होते हैं, एक बहुत ही कांटेदार स्पाइक टाइप जूते होते हैं जो बर्फ़ में गड़ जाते हैं, जिससे इंसान स्लिप नहीं होता है। ऑक्सीजन कभी कभी कम होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी होते हैं उनके पास। तो बच्चों ये उसके क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो पहनकर, जो लेकर वो चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट असेंडर्स, पहले माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले 2 लोग हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे। तेनजिंग नोर्गे, ये इस चैप्टर के राइटर हैं जो गए थे माउंट एवरेस्ट, और उनके साथ एक फ्रेंड उनके एडमंड हिलरी। ये दोनों जो है एक नेपाल से है और दूसरे चाइना से। ओके, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में सब पता चल गया होगा। हम आपको बहुत डिटेल में इसलिए बताते हैं कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपको नॉलेज रहे किसी भी चीज़ का, ताकि आगे चलकर आप ग्रेजुएशन करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जब अपीयर हों तो ये सारी नॉलेज आपको रहे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको आइस ब्रेकर में दिख रहा है, डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द वेब ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू क्लाइंबिंग। यहाँ पे क्लाइंबिंग से रिलेटेड जो है आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो होती हैं क्लाइंबिंग यानी कोहपायमाई करना, चढ़ना, जैसे रैपेलिंग है ना, और रॉक क्लाइंबिंग, चट्टान पे चढ़ना, ये 2 चीज़ें। एक क्लाइंबिंग में पैराशूटिंग आती है, पैराशूट के ज़रिए। एक आता है हॉट एयर बलूनिंग, एक गर्म गुब्बारा होता है जिसमें आग जलती है, उससे भी ऊपर जाते हैं। एक होती है घोड़े पर बैठकर जाना, उसको हॉर्स ट्रेकिंग कहते हैं, है ना। एक आइस क्लाइंबिंग होती है, एक पैराग्लाइडिंग होती है, एक कैविंग होती है, एक हाइकिंग होती है ना। ये सब आप जो है इसमें लिख सकते हैं। ओके, माउंटेनियरिंग जो हम तो पढ़ ही रहे हैं अभी, तो ये टाइप्स ऑफ क्लाइंबिंग होते हैं। उसके बाद है सेकंड, देयर आर सर्टन प्रीक्विजिट्स फॉर माउंटेनियरिंग। कुछ इसके उसूल होते हैं,
विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में आपको शॉर्ट डायलॉग बनाना है, यू एंड योर फ्रेंड अबाउट माउंटेनियरिंग, है ना। क्या आप और आपका दोस्त माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो कौन सा टाइम है, कौन से टाइम में जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना आपको कवर करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आलात आप आपके साथ मिलेंगे, है ना। उसके बाद मेंटल एंड फिज़िकल फिटनेस, आपका दिमागी और जहनी और जिस्मानी फिटनेस कितना ज़रूरी है। उसके बाद आप क्लोथ्स कौन कौन से लेंगे, कपड़े, और ट्रेनिंग आपकी कितनी है, ये सब के बारे में आपको डायलॉग लिखना है। तो डिस्कस करके आप अपने पार्टनर से लिखिए, ओके, ताकि आपको पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस भी बनाने की आदत पड़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस विथ योर पार्टनर द वेरियस हैज़ार्ड्स। हैज़ार्ड्स कहते हैं बच्चों डेंजर्स को, खतरे, रिस्क डेट ए माउंटेनियर ट्रैकर हैज़ टू फेस इन एन एक्सपीडिशन। किसी भी मुहिम को सर करने के लिए जो माउंटेनियर होता है, जो कोह पहमा होता है, उसको कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तो बच्चों लॉट ऑफ रिस्क्स आर इन्वॉल्व्ड इन माउंटेनियरिंग। जैसे सनबर्न हो सकता है, ज़्यादा सूरज अगर है तो आपकी स्किन जल सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है ना, पानी वगैरह की सही ना मिलने की वजह से, स्टमक प्रॉब्लम हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है, अगर आप पॉसिबिलिटी ऑफ स्लीपिंग, ऊपर से अगर स्लीप हो जाए आप तो आपको ज़ख्म लग सकते हैं, फॉलिंग रॉक्स, कोई चट्टान अगर खिसक गई वो आपके जिस्म पर आ सकती है, फॉलिंग आइस, कोई बर्फ़ अगर बर्फ़ का तोदा कोई अगर गिर जाए तो वो आपको लग सकता है, स्नो एवेलेंच कहते हैं, बर्फ़ानी तोदे जो होते हैं वो आप पर गिर सकते हैं, उसका डेंजर आपको हो सकता है। और यानी स्नो एवेलेंचेस डेंजर्स फ्रॉम एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई से अगर कोई गिरे, है ना, या वेदर का कोई प्रॉब्लम हो मौसम का, तो वो भी आपको हाई रिस्क होता है। यानी इतना इजी नहीं होता है माउंटेनियरिंग करना, बहुत इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। चलिए आ जाइए चैप्टर पे। अब हम पढ़ रहे हैं तेंजिंग नॉर्गे। ये आगे तेंजिंग नॉर्गे, ये फ़ोटो दिख रहा है आपको तेंजिंग नॉर्गे का, ये और इनके एक फ्रेंड है ना, जिनका नाम है एडमंड हिलेरी। ये दोनों फर्स्ट असेंडर पहले हैं, जिन्होंने पहले दो लोग हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, उसकी चोटी पर गए, उसके शिखर पर गए। इनके बारे में हम पढ़ते हैं 29 मई 1914 को ये पैदा हुए और 9 मई 1986 को इनका डेथ हुआ, ओके। नोन बाय बर्थ, इनको पैदाइश से क्या जाना जाता है, नैमगियाल वांगडी इनका नाम है, लेकिन इनको ऑफन रेफर्ड, लेकिन इनको ज़्यादातर जो लोग जानते हैं वो शेरपा तेंजिंग के नाम से जानते हैं। ये नेपाली इंडियन शेरपा माउंटेनियर है, पहाड़ों पे चढ़ने वाले कोहपैमा है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 2 इंडिविजुअल्स, ये पहले 2 लोग हैं जिन्होंने फर्दन रीच पहुँचे, ये समिट चोटी पर माउंट एवरेस्ट के, विच हैज़ एकम्पलिश्ड विथ एडमंड हिलेरी, और इन्होंने बाद में उसमें एकम्पलिश यानी कामयाबी हासिल की 29 मई 1953 में। ये आखिरकार 6 बार, हमने बताया ना आपको, 6 टाइम्स वो कंटिन्यूस माउंटेनियरिंग में फेल होने के बाद 29 में 1953 को 7वीं कोशिश में कामयाब हुए। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं इनको कितने सारे ऑनर मिले हैं ना, कितनी सारी इनको मेडल्स मिले हैं। जैसा ऑनर यानी एजाज़ात, जैसे पहला एजाज़ इनको मिला टाइगर मेडल मिला, कब मिला, 1938 में, और किसने दिया, ऑनर्ड बाय किसने दिया, हिमालयन क्लब ने दिया। फॉर किस लिए दिया, 3rd एवरेस्ट एक्सपीडिशन, तीसरी बार ये गए थे। उसके बाद सेकेंड ऑनर इनको कौन सा मिला, स्टार ऑफ नेपाल के सितारा 1953 में मिला, किंग त्रिभुवन ने दिया ये, है ना। हाँ, ऑल अकम्पलिशमेंट, सारी कामयाबियों पर ज़िंदगी के, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहते हैं बच्चों इसको। उसके बाद 3rd मिला इंडियन जो अवार्ड है जिसे हम कहते हैं पद्म भूषण, 1959 में मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑल अकम्पलिशमेंट्स, ओके। तो तेंजिंग
डिस्क्राइब, यहाँ पे तेंजिंग क्या बता रहा है, क्लाइम टू द टॉप, कि वो ऊपर चढ़े, एंड ऑल इवेंट्स, और सारे वाक़यात बता रहे हैं, ऑक्योर्ड, जो उस दरमियान में पेश आए, ड्यूरिंग द हिस्टोरिक क्लाइम, इस तारीखी कोह पैमाई में, है ना, जो उनको वाक़यात पेश आए वो बयान किए गए हैं। द आर्टिकल ऑल्सो डिस्क्राइब्स वॉट ब्रॉट हिम टू क्लाइंबिंग माउंटेन्स, ये आर्टिकल ये भी बता रहा है कि किस चीज़ ने, है ना, उनको माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग करने पर मजबूर किया, हाँ, और क्या क्या चीज़ें उनको हासिल हुई। ओके, चलिए आ जाइए चैप्टर पे, हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में तकरीबन 6 पैसेज एग्ज़ाम के तहत बनाए गए हैं। तो पहला पैसेज हम पढ़ रहे हैं, व्हेन वी लेफ्ट कैंप से लेकर एज इट नियर द टॉप तक। ओके, ये बुक का पेज नंबर आपका 16 है, 16। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। When we left Camp 9 on Friday morning, जब हमने, अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, माउंटेनियरिंग यानी माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं। हमने लेफ्ट एंड छोड़ा, कैंप 9, कैंप लगे हुए होते हैं इनके खैमे, तो कैंप 9 उन्होंने कब छोड़ा, जुमा की सुबह को, फ्राइडे मॉर्निंग को। आई वॉज डिटर्मिन्ड, तेंजिंग कहते हैं मैंने डिटरमिन यानी फैसला कर लिया था, टू गेट टू द टॉप, कि मुझे किसी भी तरह जाना ही है, ऑन दिस डे, कि हमको इस बार चोटी पर जाना ही है, फतेह करना ही है माउंट एवरेस्ट को। डैट मॉर्निंग आई रिमेंबर थिंकिंग, उस सुबह मुझे याद है मैं सोच रहा था, आई वॉज टू गेट टू द टॉप, इस बार मुझे टॉप पर जाना ही जाना है, इवन इफ़ आई डाई, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए। बच्चों इसको डिटर्मिनेशन कहते हैं, हौसला, है ना, हाँ, इतनी हिम्मत और इतना इस्तिक़लाल, और इसको कहते हैं वादा खुद से, इन्होंने डिसाइड किया। आई वॉज नॉट अफ्रेड, अफ्रेड यानी डरना, है ना, मैं डर बिल्कुल नहीं रहा था, टू डाई डैट डे, कि चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए। वी सेट, हम दोनों भी, है ना, हम से मुराद यहाँ पे तेंजिंग और हिलरी। सेट आउट, सेट आउट करना है नहीं, निकलना, अर्ली, जल्दी से निकले। ऑल द वे फ्रॉम कैंप 9, कैंप 9 से हम अपना सामान लेकर निकले। टू द पीक, उस पीक यानी उस चोटी की तरफ। वी अल्टरनेटेड, अल्टरनेट कहते हैं मुतबादिल, यानी चेंजिंग प्लेसेस, कभी हिलरी आगे रहते, कभी तेंजिंग आगे रहते, है ना, एक दूसरे को रस्सी से बांधना पड़ता है जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं। ओके, आई वुड टेक द लीड, तो सामने कौन था, हिलरी, लीड, लीड कहते हैं रहनुमाई करना, है ना, पायलट बने हो। द मैन हु फॉलोज, जो पीछे मेरे आ रहा था, यानी उनका दोस्त हिलरी। आई वुड टेक द लीड एंड देन हिलरी, पहले निकले तेंजिंग और उनके पीछे हिलरी। द मैन हु फॉलोज, हमारे पीछे जो आ रहा था, व्हेन क्लाइंब हैज़ ए डिफ़िकल्ट जॉब, उसको पता था कि किसी भी चीज़ पर चढ़ना ये इतना आसान नहीं है, बोथ इन क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन। क्लाइंबिंग अप यानी ऊपर जाना, क्लाइंबिंग डाउन यानी नीचे आना। क्लाइंबिंग अप को इंग्लिश में असेंडिंग कहते हैं और क्लाइंबिंग डाउन को डिसेंडिंग कहते हैं। ओके, तो हमें पता था इस बात को, कहते हैं हम दोनों को ये बात पता थी कि चाहे क्लाइंबिंग अप हो, ऊपर जाना हो, कि क्लाइंबिंग डाउन, नीचे जाना हो, दोनों भी कैसे जॉब है, वेरी डिफ़िकल्ट जॉब है, नॉट एन ईजी जॉब। ही इज़ द एंकर, और हम जो है इस बात पर बिल्कुल फिक्स थे, हाँ, हम अटल थे इस बात पे कि हमको जाना है, हाँ, अटैच थे। द मैन गोइंग इन द लीड, सामने जाने वाला इंसान, कट्स द स्टेप्स एंड ब्रेक द वे, तो पहाड़ पर जब बर्फ़ जमी होती है तो हमको
बर्फ़ को तोड़कर उसकी पायरियाँ बनाना पड़ती है, स्टेप यानी पायरी, एंड ब्रेक द वे, और इस तरह से पहाड़ को बर्फ़ की तहों को तोड़ तोड़ कर उस पर कदम रखकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, राइट। चलिए देखते हैं आगे। इन माई पॉकेट आई हैड 4 फ्लैग्स। बच्चों यहाँ पर तेंजिंग कहते हैं कि मेरे पॉकेट में, उनका जो जेब था उसमें फ्लैग, फ्लैग कहते हैं झंडा, है ना। कितने थे? 4 झंडे उन्होंने लिए थे। When we were still at कैंप 4, जब हम कैंप 4 में थे, कर्नल हंट, बच्चों कर्नल की स्पेलिंग देखो कितनी ख़तरनाक है, COLONEL, है ना, ये होता है इंग्लिश। कोलोनल लिखते हैं और कर्नल पढ़ते हैं। कर्नल हंट गेव मी 3 फ्लैग्स। मेरे जेब में 4 फ्लैग थे, कर्नल हंट ने मुझे 3 फ्लैग, 3 झंडे दिए। और 3 झंडे कौन कौन से दिए कर्नल हंट ने? पहला दोज ऑफ ब्रिटेन, पहला दिया बरतानिया का यानी इंग्लैंड का, दूसरा यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा का, और तीसरा नेपाल का। ये क्यों दिए झंडे? आप जाके वहाँ जब जाएंगे, चोटी पर पहुँचेंगे तो हमारे झंडे वहाँ पे गाड़ना, अलम। ही चार्ज्ड मी विद द ड्यूटी ऑफ प्लांटिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने मुझे चार्ज करना यानी हिम्मत दिलाई, क्या आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है कि जब आप वहाँ जाएं तो हमारे झंडे प्लांट करें, गाड़ें, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हमारे मुल्क का झंडा लगना चाहिए। दीज 3 फ्लैग्स आर इन योर केयर, ही सेड। जो कर्नल हंट थे उन्होंने कहा, देखो तेंजिंग, ये 3 झंडे आपकी निगरानी में रखो। एंड व्हेन यू एंड हिलरी रीच द टॉप, आप और हिलरी जब उस चोटी पर पहुंच जाएं माउंट एवरेस्ट की, पुट देम एट द पीक। तो समिट और पीक एक ही लफ्ज़ है, तो इनको वहाँ पर गाड़ना चोटी पर। एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, डेट यू एंड हिलरी आर गोइंग टू डू इट, कि मुझे यकीन है कि इस बार तुम और हिलरी ये काम ज़रूर करोगे, यानी झंडा, अपनी फतह के झंडे भी गाड़ोगे और अपने देश के झंडे भी गाड़ोगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। आई टोल्ड कर्नल हंट, मैंने कर्नल हंट से कहा, डेट आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग विथ मी। कैरी करना यानी साथ ले जाना। मैंने कर्नल हंट से कहा कि मैं अपने साथ हिंदुस्तान का झंडा भी ले जा रहा हूँ, एंड आई वुड लाइक टू बी ऑन द टॉप विद द अदर फ्लैग्स। और मुझे ये बात बहुत पसंद है कि जिस तरह दूसरे मुल्कों के झंडे ले जा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का भी झंडा माउंट एवरेस्ट पर लगाऊंगा। आई हैड टू आस्क कर्नल हंट्स परमिशन इन हिज कैपेसिटी एज ए लीडर ऑफ द एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन कहते हैं मुहिम को। इस मुहिम के बॉस होने की हैसियत से कर्नल हंट की परमिशन लेना ज़रूरी थी कि मैं इंडिया का झंडा भी ले जा रहा हूँ। अब देखिए, इंडियन फ्लैग के बारे में पढ़ना है हमको, हिंदुस्तान का झंडा। कर्नल हंट सेड, कर्नल हंट ने कहा, ले जाओ ज़रूर, बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब है ज़रूर, ज़रूर ले जाओ। आई एम ग्लैड टू नो, ग्लैड यानी खुशी, मैं बहुत खुश हुआ हूँ ये जानकर, डेट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग, कि तुम हिंदुस्तान का झंडा भी ले जा रहे हो, ये बड़ी खुशी की बात है। आफ्टर 1 आवर ऑफ स्टडी गोइंग, अब ये निकले, है ना, काय की तरफ निकले? माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए। 1 घंटा स्टडी, मुसलसल, कंटिन्यूअस चलने के बाद, वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साउथ फेस, हम जो है हमने रास्ता मुड़े और साउथ फेस, है ना, साउथ की जानिब जाने लगे। साउथ यानी जुनूब। बच्चों आपको चारों डायरेक्शन मालूम होंगी, है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। ईस्ट यानी मशरिक, वेस्ट यानी मगरिब, नॉर्थ यानी शुमाल, और साउथ यानी जुनूब, है ना। NEWS, इसी को न्यूज़ कहते हैं, है ना, खबरें। तो N से भी आती हैं, E से भी आती हैं, W से भी आती हैं, S से भी आती हैं, चारों डायरेक्शंस। तो यहाँ पे क्या मतलब है? आफ्टर 1 आवर ऑफ स्टडी गोइंग, वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साउथ फेस एंड स्टार्टेड अप द वेस्ट साइड वेयर वी हैड टू पास अप अ स्टीप लाइन ऑफ रॉक्स। 1 घंटा चलने के बाद हमने रास्ता बदला, हम
साउथ फेस की तरफ जाने लगे, जुनूब की तरफ जाने लगे, एंड स्टार्टेड अप द वेस्ट साइड वेयर वी हैड टू पास अप अ स्टीप लाइन्स ऑफ रॉक्स। और जैसे ही हम जुनूब की तरफ मुड़े, हमको क्रॉस करना पड़ा, पास अप यानी क्रॉस करना पड़ा, स्टीप यानी बहुत ही ढलान, बहुत ही स्टीप यानी ऊंची, लाइन ऑफ रॉक्स एकदम सर के बल ऊंची एक पहाड़ी सिलसिला आया, लाइन ऑफ रॉक्स पहाड़ी सिलसिला आया, उस पर हम चढ़े। दिस वॉज स्लो, हम बहुत ही उस पर धीरे चले क्योंकि ये डिफ़िकल्ट था। वंस वी हैड क्लियर दिस, एक मर्तबा हम इस सिलसिले को अगर हम पूरा कर लेंगे, देयर वॉज नथिंग बैरिंग, फिर कोई बैर यानी रुकावट आवर वे, हमारे रास्ते पर नहीं रहेगी, टू टॉप बट ए स्नो कवर्ड इनक्लाइन। हाँ, ये पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होने के बाद इनको स्नो कवर्ड इनक्लाइन यानी बर्फ़ से ढकी हुई जो पहाड़ी है उस पर चढ़ना है, स्लोपिंग है ना। और अभी ये स्टीप में जा रहे हैं यानी ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, बाद में क्या लगेंगी, स्लोपिंग, स्लोपिंग यानी ढलान, लेस एंड लेस, बहुत नीचे जाएगी, एंड इज इट नियर द टॉप, और वही ढलान जो है हमको मंजिल ऊंचाई पर पहुंचाएगी। यानी पहाड़ी सिलसिला भी है और बर्फ़ की लेयर्स भी हैं, मुश्किल है चढ़ना। दीज लास्ट 60 और 70 फीट अप द टॉप वेयर नॉट वेरी डेंजरस। आखिरी के 60 और 70 फीट जो ऊंचाई की तरफ जाते थे वो इतने ख़तरनाक नहीं थे। बट वी केप्ट अप द सेम स्टडी पेस, लेकिन हमने हमारी रफ्तार वही कायम रखी। स्टडी यानी कंटिन्यूअस, पेस कहते हैं, PACE, पेस यानी स्पीड। हाँ, एंड वी रीच द, और हम पहुँचे, रीच पहुँचना, स्मॉल छोटे, फ्लैटेंड समिट, हाँ हम एक छोटी सी चोटी पर पहुँचे, ऑलमोस्ट टुगेदर, हाँ, और हम आखिर में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गए। ड्यूरिंग द लास्ट 50 फीट, आखिरी 55 फीट फ्रॉम द पीक, उस चोटी से, हिलेरी एंड आई, हम दोनों वेयर मूविंग, हरकत कर रहे थे, अबाउट 20 फीट अपार्ट। हाँ, एक दूसरे के बीच का फासला कितना था इनका दोनों का, 20 फीट से ये दूर थे एक दूसरे से। वी वेयर टाइड, और इन्होंने टाई यानी बांधना, इन्होंने अपने आप को बांध रखा था टुगेदर विथ ए रोप, एक रस्सी से। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वक्त, द रोप वॉज लूज, ज़्यादातर वक्त तो रस्सी कैसी रहती, लूज रहती। बट व्हेन वी वेंट ओवर डेंजरस ग्राउंड, लेकिन जब हम कोई बहुत ही ख़तरनाक एरिया में पहुंच जाते, वी ड्रू इट टॉट, तो हम इस रस्सी को टॉट यानी टाइट कर लेते ताकि एक दूसरे का सहारा ले सकें, है ना, और एक दूसरे को उससे खींच सकें। ओके, रोप क्लाइंबिंग आपने देखा होगा, एक जैसे और रॉक्स पर से एक रस्सी नीचे फेंकते हैं, ऊपर 4 लोग पकड़ते हैं, है ना, और फिर वो रस्सी पर चढ़कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिरे से हेनरी बने हुए हैं, दूसरे सिरे से तेंजिंग बने हुए और दूसरे से हिलेरी। द रोप वॉज ए सिंबल, इट टाइड अस टुगेदर। हाँ, रस्सी एक ऐसी अलामत है जिसने हम दोनों को टाइड यानी बांध कर रखा है। टाई यानी बांधना, TIE, टाई, गले में बांधते हैं ना हम टाई, हाँ बांधना। वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर, यानी रस्सी ऐसी बंधी हुई थी कि कोई एक दूसरे के बगैर हरकत नहीं कर सकता था। हरकत करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वी वेयर नॉट टू इंडिविजुअल्स, हम 2 अफराद नहीं थे, बट ए टीम, बल्कि हम तो एक क्या थे, टीम थे। हाँ, इस तरह कहा, यानी ये लाइंस क्या बता रही है, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, लोग हमसे कई बार पूछते हैं, हु वॉज फर्स्ट, आप में से पहले कौन चढ़ा चोटी पर, है ना। व्हेन वी वेयर विद इन रीच ऑफ द समिट, जब हम चोटी पर पहुंचने के बिल्कुल करीब थे, आई डिड नॉट थिंक, तेंजिंग कहते हैं मैं कभी नहीं सोचता, हु वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट,
कि पहला कौन है ना। हाँ, इन्हें दोनों में इतनी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, इतनी अच्छी समझदारी थी कि कभी उन्होंने किसी के सवाल का जवाब ये नहीं दिया कि साहब तेंजिंग के मैं पहले चलता था और हिलरी पीछे रहता था, इसलिए पहले मैं पहुंचा, हिलरी बाद में पहुंचा। ऐसा नहीं। आई एम श्योर डैट हिलरी वॉज नॉट थिंकिंग डैट पहले मैं ही पहुंचा था, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि हिलरी ये नहीं सोचता होगा। क्लाइंबिंग टेक्स ऑल योर अटेंशन। पहला दूसरा आना ये मकसद नहीं है। जो क्लाइंबिंग होता है यानी पहाड़ों पर चढ़ना होता है, इसमें अटेंशन यानी आपकी तवज्जे की बहुत ज़रूरत होती है। आपको हाई अलर्ट पर रहना पड़ता है। यू हैव मेनी मोर इम्पॉर्टेंट वरीज। और पहला दूसरा आने से ज़्यादा बहुत काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। हाँ, जैसे हम क्लास में पहला दूसरा आने के चक्कर में होते हैं, है ना। जबकि हम आपको हमेशा क्या कहते हैं बच्चों, पहला दूसरा तीसरा आना, परसेंटेज आना, ये इतना अहम नहीं है जितना हमारा अटेंशन हमारी एबिलिटी पर होगा कि कितनी हम में हमारी सलाहियत डेवलप हो रही है। जितनी हमारे अंदर एबिलिटी पैदा होगी उतने ज़्यादा हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। ज़िंदगी बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड आने से नहीं चलती। थोड़े थोड़े मार्क्स हमको कम ज़्यादा मिल जाते हैं तो हम अक्सर हमारा दिल छोटा हो जाता है ना। ये मार्क्स से ज़िंदगी नहीं चलती है, बल्कि हमारी एबिलिटी से ज़िंदगी चलती है, सलाहियत। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग बताइएगा। व्हाट डज इट मैटर वेदर आई रीच द टॉप फर्स्ट और हिलरी। कितनी अच्छी बात है। कह रहा है कि हमारे लिए ये बात कोई हकीकत नहीं रखती थी कि मैं पहले पहुंचूंगा टॉप पर या हिलरी पहुंचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आवर मेन थॉट, हमारा सबसे हम जो मकसद था वॉज डैट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप, कि हम दोनों भी पहुंच जाएं। इस बार 6 बार नाकाम हो गए थे ना, हाँ इस बार पहुँचें। वी हैड टू, हमें पहुंचना ही था। वन कुड नॉट डू इट अलोन, और अकेला कोई भी पहुंच नहीं सकता। दो लोगों का एक दूसरे के साथ देकर पहुंचना ही वहाँ पे पॉसिबल था। ओके। इफ़ देयर हैड बीन ए डिफरेंस ऑफ 1000 फीट बिटवीन अस, कभी कभी हम दोनों के बीच 1000 फीट का डिफरेंस भी आ जाता था। देन वन कुड मेक द क्लेम दैट ही वॉज फर्स्ट। तो ऐसा तो नहीं है कि वो को दावा कर दे कि मैं पहले पहुंचा हूँ, बट इवन देन फिर भी ओनली द मैन बिहाइंड हिम कुड कन्फर्म द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ देम। हमसे पीछे का इंसान हमारे फासले को बोल सकता था कि हम दोनों के बीच में कितना फासला है, लेकिन हम दोनों के बीच का फासला कोई इसलिए नहीं बता सकता था कि कोई तीसरा आदमी नहीं था। ओके, चलिए अब ये कहाँ पहुँचे, काठमांडू। व्हेन वी रीच काठमांडू, काठमांडू कैपिटल है ना, नेपाल का राजधानी है। जब हम राजधानी काठमांडू पहुँचे, वी डिस्कवर्ड डैट, हमने ये पाया कि एक कंट्रोवर्सी हैड अराइजन। कंट्रोवर्सी किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे मीनिंग दी है कंट्रोवर्सी की, प्रोलॉन्ग्ड पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन। हाँ, जिसको हम अच्छी उर्दू में कहते हैं तनाज़ा, है ना। हाँ, तनाज़ा हो गया। तनाज़ा कहते हैं डिसएग्रीमेंट, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें गैर मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक दूसरे से नाराज़ी आ जाए, उसको कहते हैं कंट्रोवर्स। अच्छा लफ्ज़ है, आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, आपका दोस्त कुछ बोल रहा है, तो आप एक दूसरे से क्या है, एग्री नहीं है बल्कि डिसएग्री हैं, तो थोड़ी सी ये क्या हो गए, कंट्रोवर्सी हो गई। तो जब हम काठमांडू पहुँचे तो हमको एक तनाज़े का शिकार होना पड़ा, हम एक पसोपेश में पड़ गए। वी टॉक्ड इट ओवर, हमने उस तनाज़े के बारे में बात की। हिलरी कहते हैं कर्नल हंट और मैंने उस तनाज़े को सुलझाने की कोशिश की। वी एग्रीड, हम इस बात पर मुत्तफ़िक हुए, डैट ऑल द टॉक्स वॉज चाइल्डिश, कि सारा जो तनाज़ा हमारा था वो बहुत ही चाइल्डिश था। चाइल्डिश यानी बिल्कुल बेहकीकत, नेग्लिजिबल, एकदम माइनर था। सो वी मेड ए पैक्ट, फिर हमने एक पैक्ट किया। पैक्ट का मतलब होता है एक समझौता। देखिए यहाँ पे पैक्ट का मतलब है फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल और पार्टीज़। हाँ, हमने क्या किया, समझौता किया। एंड ईच ऑफ अस साइन इट, और
हम हर एक ने उस पर सिग्नेचर की, दस्तखत की, द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। और जो वहाँ के वज़ीर आज़म थे नेपाल के, उन्होंने साइन की। ईच वन साइन इन इज़ ओन स्टेटमेंट, सब ने अपने अपने बयान पर एक सिग्नेचर की। आई हैव कॉपी ऑफ हिलारीज स्टेटमेंट विच आई कैरी इन माई पॉकेट। हाँ, तेंजिंग कहते हैं कि हिलारी के बयान की कॉपी को मैंने अपने जेब में रखा। इट रीड्स, उसमें क्या लिखा हुआ था उस बयान में, देखिए, काठमांडू 22 जून 1953 का बयान है ये। क्या है उसमें? ऑन मे 29 तेंजिंग शेरपा एंड आई, 29 मई को तेंजिंग शेरपा के साथ मैं, लेफ्ट, हम निकले, आवर हाई कैंप ऑन माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के लिए, फॉर आवर अटेम्प्ट, ये हमारी कोशिश है, ऑन द समिट, कि हम चोटी पर पहुँचें। एज वी क्लाइंब्ड अपवर्ड, जैसे हम ऊपर चढ़े, टू द साउथ समिट, जुनूब की जानिब चोटी पर, फर्स्ट वन एंड देन द अदर वुड टेक ए टर्न एट लीडिंग, सबसे पहले हमने जो है एक मोड़ आया, फिर हम ऊपर चढ़े। वी क्रॉस ओवर द साउथ समिट, हमने जुनूबी किनारे को क्रॉस किया। मूविंग अलॉन्ग द समिट रिज, और बाद में हम समिट रिज, रिज का मतलब क्या है? लॉन्ग नैरो पीस ऑफ रेस्ड लैंड। हाँ, एक जो सिलसिला होता है ना, उसको सिलसिला कहते हैं। और छोटा सा पगडंडी टाइप, उसको हमने क्रॉस किया। वी रीच द समिट, फिर हम चोटी पर पहुँचे। ऑलमोस्ट टुगेदर, एक साथ पहुँचे। वी एम्ब्रेस, चोटी पर पहुँचने के बाद इतनी खुशी हुई कि हमने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया। एम्ब्रेस का मतलब होता है हग, होल्ड समवन टाइटली इन वंस आर्म, जिसे हम कहते हैं गले मिलना। क्या करना? गले मिलना। हाँ, खुशी में हम गले मिलते हैं ना। हाँ, तो दोनों ने एक दूसरे के गले मिले। ईच अदर, ओवरजॉयड यानी खुशी का ठिकाना ना रहना। एट आवर सक्सेस, हम इतने खुशी में दीवाने हो गए थे, है ना, इतने यानी खुशी के मारे जो है इतनी खुशी ज़्यादा उनको हो गई थी, जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक दूसरे को क्या किया? एम्ब्रेस किया, मतलब गले मिले। जैसे आपको जब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है तो आप भी जो है हग करते हैं, है ना, एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं। अपनी बहन के साथ, अपने मम्मा के साथ, है ना, उनको एम्ब्रेस करते हैं, गले मिलते हैं। देन आई टुक टेकन फ्रेज है ना। फिर हमने क्या लिया? फोटोग्राफ लिया, तस्वीर ली, ऑफ तेंजिंग, है ना, होल्डिंग अलोफ्ट कहते हैं ऊपर उठाए हमने, फ्लैग्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर तेंजिंग कहते हैं कि हमने सारे झंडे ब्रिटेन के, नेपाल के, यूनाइटेड नेशन के और इंडिया के चारों झंडे ऊपर उठाए और क्या लिए? वहाँ पे फ़ोटो लिए, है ना। हाँ, उस वक्त के कैमरे से फ़ोटो लिए। देयर इज़ अनदर पेपर लाइक दिस इन इंग्लिश, और एक ऐसा पेपर था इंग्लिश में जिस पर हमने साइन की थी। दस वी विल नॉट टेक पार्ट इन एनी कंट्रोवर्सी, उसके बाद हमने कोई कंट्रोवर्सी यानी कोई तनाज़े में हिस्सा नहीं लिया। एज द स्टेटमेंट सेज, वो बयान कहता है, हिलेरी एंड आई एम्ब्रेस, हिलेरी और मैं एक दूसरे से गले मिले। व्हेन वी रीच द टॉप, जब हम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे तो हमने एक दूसरे को गले लगाया। वी डिड एज वेल आवर बल्कि इक्विपमेंट वुड लेट अस। हाँ, बल्कि कहते हैं वज़नी, और इक्विपमेंट कहते हैं वो उनके जो बैग थे। इतने वज़नी बैग होने के बावजूद भी उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। हाँ, वहाँ पर, और इतनी ऊंची चोटी पर बहुत कम जगह थी। अगर वो गले मिलते मिलते उनका बैलेंस चला जाता तो वो नीचे आ जाते थे और उनका नामो निशान मिट जाता था। लेकिन उन्होंने कितना संभल के गले मिले होंगे। हाँ, यस, वी डिड as well as our bulky equipment would let us, इजाज़त दे रहे थे हमारे। आई रिमेंबर सेइंग टू हिम, मुझे याद है मैं अपने दोस्त से कह रहा था, हमने ये कर दिखाया है, हमने ये कर दिखाया है, वी हैव डन इट, है ना। हाँ, बट वी कुड नॉट हियर, लेकिन हम एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं सुन पा रहे थे? वी हैड आवर ऑक्सीजन मास्क ऑन। हाँ, क्योंकि उनके ऑक्सीजन मास्क उनके मुंह पर लगे हुए थे, इसलिए उनकी बात एक दूसरे को सुनाई नहीं दे रही थी। ऑक्सीजन मास्क इसलिए लगाया जाता है
कि जितने ऊंचाई पर आप जाएंगे उतनी ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम होता है। ओके, तो ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। फिलहाल तो हम कोरोना का मास्क लगाए हुए हैं, है ना बच्चों? ओके, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये मास्क को भी जल्दी से ख़त्म करे और इस आजमाइश से सारी इंसानियत की को जल्दी छुटकारा दिलाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला पार्ट हम पढ़ते हैं, फर्स्ट थॉट। पहला ख्याल क्या आया कहाँ पर पहुँचने के बाद? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने के बाद। किसको? तेंजिंग को और हिलेरी को। माई फर्स्ट थॉट ऑन रीचिंग द टॉप वॉज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड। वेरी गुड, हर इंसान को आना चाहिए। कामयाबी की चोटी पर पहुंचने के बाद सबसे पहला ख्याल तेंजिंग को खुदा के शुक्र का आया। ग्रेटिट्यूड कहते हैं थैंकफुल होना, हाँ, गॉड। बच्चों हम भी जब जब ज़िंदगी में कामयाब हों तो सबसे पहले हम क्या करें? सजदे शुक्र अदा करें, है ना? फ़ौरन वज़ू करें, फ़ौरन 2 रकात नमाज़ पढ़ें, शुक्राना, और अल्लाह के सामने दुआ करें कि अल्लाह पाक आप ही ने तो सारी सलाहियतें दी है, इसीलिए ये सारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस किसको जाता है? सबसे पहले अल्लाह पाक को जाता है ना? अल्लाह और उसके रसूल को जाता है। उसके बाद हमारे पेरेंट्स को जाता है ना? जिन्होंने हमको इतना प्यार से पाला पोसा, है ना? हाँ, परवरिश की। उसके बाद हमारे फैमिली मेम्बर्स को जाता है। उसके बाद हमारे टीचर्स को जाता है ना? जिन्होंने इतना अच्छा हमको पढ़ाया, काबिल बनाया। बच्चों पेरेंट्स जो है, माँ बाप ने आपको आसमान से ज़मीन पर लाया, है ना? हाँ, दुनिया में लाया। लेकिन हम टीचर्स ने आपको ज़मीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कौन सी नेमत देकर? इल्म की नेमत देकर। तो बहुत अच्छी बात है ये। माई फर्स्ट थॉट ऑन रीचिंग द टॉप वॉज ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड। कहते हैं कि मेरा पहला ख्याल मैंने पहली बार ये पहला रिएक्शन मेरा ये था कि चलो खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमको आखिरकार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा दिया। डेट आफ्टर हैविंग फेल्ड 6 टाइम्स, हाँ 6 बार नाकाम हुए थे पहुंचने में, ही हैड ब्लेस्ड मी। ही का मतलब यहाँ पे खुदा ने, हाँ खुदा ने हमें नेमत दी है विथ फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट यानी पूरी हुई है हमारी डिज़ायर यानी ख्वाहिश। आई हैड हेल्ड सो लॉन्ग, सो लॉन्ग यानी एक ज़माने से हमारी जो ख्वाहिश थी आखिर 6 बार नाकाम होने के बाद अल्लाह ताला ने वो पूरी की है। आई प्लेस्ड ऑन द समिट, फिर मैंने वो समिट उस चोटी पर रखे ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स कहते हैं पेशकश, है ना? ऑफरिंग यानी पेशकश। अब जो भी तोहफे वोहफे यहाँ से ले गए थे वहाँ पे रखे उन्होंने, टू गॉड, है ना? हाँ, जैसे हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करना एक ऑफरिंग टू गॉड है, वैसे वहाँ पे उन्होंने पेशकश रखी। डेट आई हैड कैरीड विथ मी, जो उन्हें ले गए थे। जैसे दिस इज़ एन अकॉर्ड माई रिलीजन, हाँ अकॉर्ड विथ कहते हैं यहाँ पे एग्रीमेंट और हारमोनियस कंसिस्टेंट, हाँ जो मेरे मज़हब के ऐन मुताबिक था। जैसे बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट, वो कहते हैं कि दोनों भी, उनकी बीवी और वो बौद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। आई कुड नॉट नील, और वो नील कहते हैं सजदा करना, है ना? हाँ, वो झुक नहीं सके बिकॉज ऑफ देयर क्लोथ्स, क्योंकि उनके कपड़े जो थे वो ऐसे होते हैं कि वो झुक नहीं सकते हैं। एंड इक्विपमेंट, और उनके आलात इतने भारी थे कि वो झुक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सजदे शुक्र अदा नहीं किया। बट आई ऑफर्ड ए साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट। तो तेंजिंग कहते हैं कि मैंने दिल ही दिल में एक खामोश इबादत की। ओके, हाँ, जैसे हम खामोश इबादत करते हैं ज़ोहर असर, है ना? नहीं, इस तरह से। द ऑफरिंग्स वेयर बिस्किट्स, और क्या क्या रखे वहाँ पे, है ना? दान, क्या दान दिया? बिस्किट रखे, कैंडी यानी चॉकलेट्स रखे, लिटिल ब्लू पेंसिल, एक छोटी सी पेंसिल भी उन्होंने रखे। ये पेंसिल क्यों रखे उन्होंने वहाँ पे? अब देखो, जो तेंजिंग की एक छोटी बेटी थी, यंगेस्ट डॉटर नीमा, है ना? उसका नीमा नाम था। उसने क्या बोली थी, पापा आप वहाँ जब पहुँचेंगे ना तो हमारी तरफ से ये छोटी सी पेंसिल वहाँ पर रख देना ताकि हमारी ये निशानी वहाँ रहे। वेरी गुड। माई यंगेस्ट डॉटर नीमा हैड गिवन मी द पेंसिल बिफोर आई लेफ्ट होम। घर निकलने से पहले नीमा ने मुझे एक पेंसिल दी थी। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा था, टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन,
कि ये पेंसिल आप मेहरबानी करके उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रख देना एज हर ऑफरिंग, ये मेरी तरफ से तोहफा है ना, पेशकश। इट वॉज एन ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल। हाँ, तेंजिंग कहते हैं कि बड़ी आम सी दिखने वाली पेंसिल थी वो, ब्लू कलर की, नॉट इवन ए लॉन्ग वन, और इतनी बड़ी भी नहीं थी, बट इट वॉज वन ऑफ हर प्राइज्ड पोजेशंस। हाँ, लेकिन मेरी बेटी उस पेंसिल को बहुत ही संभाल कर रखती थी। हाँ, बड़ी उसके लिए बड़ी कीमती थी वो, लिहाजा उसने वो कीमती चीज़ आज कहाँ रखने के लिए दी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। एज आई पुट इट डाउन, और मैंने वो पेंसिल भी रखी, आई पॉइंटेड इट टू द हिलेरी, मैंने अपने दोस्त हिलेरी को बताया कि देखो पेंसिल, ही गेव मी ए बिग स्माइल, देखो मेरी बेटी ने दी थी। तो हिलेरी ने भी हाँ मुस्कुराया और कहा हाँ हाँ, शोइंग दैट ही हैड अंडरस्टूड, हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया, ये आपकी बेटी ने दी है। देन आई गॉट आउट द फ्लैग्स, फिर हमने गॉट आउट यानी निकाले, क्या निकाले? झंडे। विच आई हैड वन पीस ऑफ स्ट्रिंग, जो हमने एक तार में झंडों को हार बना लिया था, अबाउट 4 फीट लॉन्ग। हाँ, तार में 4 फीट के ऐसे झंडों का एक लड़ी बना ली थी। आई फासन, फासन कहते हैं खोलना, है ना। हाँ, लॉक का अपोजिट, लॉकड यानी बंद करना है, और फासन यानी खोलना। वन एंड टू माई आइस एक्स, मैंने मेरी जो छड़ी थी बर्फ़ानी चलने की, उससे उसको खोला। एंड हिलेरी टुक पिक्चर्स, और उसको फासन का मतलब यहाँ पे बांधना, बांधा, और उस बांध कर उससे पिक्चर, उसको यानी उसको डंडा बनाया और उस पर क्या लगाए? झंडे लगाए, और हिलेरी ने पिक्चर लिया यानी फ़ोटो लिया, एज आई हेल्ड इट अप, और ऊंचा उठाया, और इसने और उसका गोया अलम बनाया, झंडा बनाया, परचम बनाया। एज आई हैड टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विथ मी, और जैसे ही मैंने मेरी बर्फ़ में चलने वाली छड़ी को नीचे किया, आई बरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस, मैंने उस लकड़ी का एक सिरा बर्फ़ में जो है घुसाया ऑन द टॉप, एंड द अदर इज़ स्नो ऑन द स्लोप डाउन बिलो, और नीचे आने लगा। व्हेन वी लेफ्ट, जब हमने चोटी छोड़ी यानी जब हम वहाँ से निकले, दे वेयर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट, हमने देखा कि झंडे बड़े जो है मजबूती से वहाँ पर क्या, उस चोटी पर क्या कर रहे हैं? लहरा रहे हैं, है ना। हाँ, इट वॉज वेरी, आई वॉज वेरी थ्रस्टी, ये इतनी मेहनत की कि क्या हो गया? थ्रस्टी यानी प्यास लग गई उनको। आई टुक आउट ए वाटर टम्बलर फॉर ड्रिंक, इन्होंने फिर पानी निकाला। टम्बलर कहते हैं ऐसी बॉटल जो स्पेशली माउंटेनियर लोग अपने साथ कैरी करते हैं, या तो वो बॉटल ग्लास की होती है या प्लास्टिक की होती है, जिसमें पानी ले जाते हैं फॉर ए ड्रिंक। लेकिन जैसे ही इन्होंने पानी निकाले, क्या देखते हैं? फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोज़न, तो जो कंटेनर थी मेटल की इनके पास, वो पानी फ्रोज हो गया। फ्रीज यानी जम जाना, मुंजमिद हो जाना। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, जम गया था, बर्फ़ बन गई थी। सो आई कुड नॉट क्वेंच माई थरस्ट, क्वेंच कहते हैं सेटिस्फाई, बुझाना, इसलिए मैं अपनी प्यास बुझा नहीं पाया। आई एट सम बिस्किट्स, बजाय पानी पीने के उसने क्या किया? कुछ बिस्किट खा लिए। एंड ऑफर्ड सम टू हिलेरी, और कुछ बिस्किट किसको दिए? हिलेरी को भी दिए। ओके, देखो कितनी मेहनत करते हैं बच्चों, इतना ऊपर जाने के बाद उनको प्यास लगी, लेकिन वो पानी इसलिए नहीं पी पाए कि उनका जो है, वो पानी इसलिए नहीं पी पाए कि पानी बर्फ़ बन गया था। ये होती है मेहनती लोगों की पहचान, कि वो हालात से समझौता नहीं करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और बजाय पानी पीने के उन्होंने एक दूसरे को क्या शेयर किए? बिस्किट्स। हाँ, ये हमारे लिए सीखने का मौका है। ये इसको कहते हैं हाई पीपल ऑफ हाई डिटर्मिनेशन। ओके, आई वॉज वियरिंग ए रेड स्कार्फ, हाँ, और लाल कलर का स्कार्फ पहने हुए था, है ना। विच माई ग्रेट फ्रेंड, स्कार्फ एक्चुअली यहाँ पे आप जो स्कार्फ बांधते हैं बच्चों, वो वाला स्कार्फ नहीं है, बल्कि ये एक स्कार्फ होता है जो गर्दन के अराउंड बांधा जाता है। हाँ, आपने देखना, जो लोग फ़ौज में होते हैं, एनसीसी में होते हैं, एनएसएस में होते हैं, वो गर्दन के अंदर एक स्कार्फ बांधते हैं जो शर्ट के अंदर से दिखता है
है ना। और वो स्कार्फ जो होता है ये बहुत ही एक्सपीडिशन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनको वो एजाज़ी तौर पर दिया जाता है, वो पहचान होती है उसकी, मेडल होता है एक। तो आई वॉज वियरिंग ए रेड स्कार्फ। तंजीम कहते हैं कि मैं एक लाल स्कार्फ पहन रहा था, विच मा जिस जो किसने दिया था उसको, विच माई ग्रेट फ्रेंड लैम्बर्ट, एक लैम्बर्ट नामी दोस्त ने दिया था उसको, जो लीडर था 1952 के स्विट्ज़रलैंड के एक्सपीडिशन का, मुहिम का, हैड गिवन मी लास्ट ईयर, उसने मुझे लास्ट ईयर दिया था। इट वॉज जस्ट ईयर अगो, एक साल पहले, ऑन मे 28 को दिया था, व्हेन वी वेयर स्टैंडिंग, जब हम कहाँ पर खड़े थे, 28,215 फीट पर आए थे, डैट ही गिव मी दैट स्कार्फ, और उस ऊंचाई पर उसने मुझे वो स्कार्फ प्रेजेंट तोहफे के तौर पर दिया था। वही स्कार्फ आज तेंजिंग ने पहना हुआ है। आई वोर इट, वोर यानी पहनना, वियर का पास्ट टेंस, ऑल द वे द माउंटेन फ्रॉम दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से जब वो चले थे, जब से उसने वो स्कार्फ पहना हुआ था। एज आई स्टूड एट द टॉप, आज मैं इस चोटी पर खड़ा हूँ। आई रिमेंबर्ड हिम, मुझे मेरा वो दोस्त याद आ रहा है। एंड फेल्ट, और महसूस हो रहा है, डेट ही वॉज विथ मी, कि वो भी गोया मेरे साथ ही खड़ा है, क्योंकि इसको स्कार्फ मैंने पहना हूँ। आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एट द समिट, चोटी पर पहुंचकर मुझे बहुत ही तंदुरुस्त महसूस हुआ। माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, और मेरा जहन भी बड़ा साफ तंदुरुस्त था, थकान नहीं थी। आई डिड नॉट फील टायर्ड, मुझे थका हुआ बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा आई फेल्ट एक्सिलरेटेड। हाँ, एक्सिलरेटेड का मतलब देखिए हैप्पी एंड एक्साइटेड, बड़े खुश और बड़े एक्साइटेड थे, हैप्पी हैप्पी थे। आई वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन, हाँ इट वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन, और बहुत ही उनको अच्छा लग रहा था वहाँ पर, थकान नहीं लग रही थी। बच्चों, जब हम कोई बहुत मुश्किल काम करके जब हमको खुशी महसूस होती है तो उसकी थकान का एहसास भी हमको खुशी देता है। जैसे रातों को जाग कर हासिल होने वाली कामयाबी है ना, उसकी थकान नहीं होती बल्कि उसकी खुशी होती है। बिलो ऑल द हिल्स, नीचे देखे तो हमने क्या देखे, पूरी हिल्स, पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, लुक लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस टू मी, उसको ऐसा लग रहा था सारी नीचे जो है जो माउंटेन्स है वो उसको गॉड्स एंड गॉडेसेस दिख रही थी। द प्लेन्स, और चटियल मैदान, बिलो नीचे के, लुक्ड लाइक कैसे लग रहे थे, सो मेनी ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप, ऐसा लग रहा था गोया कोई मैप यानी नक्शे के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हों, चटियल मैदान ऐसे लग रहे थे। 2 or 3 पीपल कुड स्टैंड देयर ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इफ़ यू कट आइस। हाँ, क्या कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अगर आप थोड़ी सी बर्फ़ को हटा दें तो 2 या 3 लोग वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। हाँ, ये चोटी कैसी होगी मालूम, उर्दू में आप पेन से आर्ट बनाइए, है ना, तो आर्ट बनाएंगे तो आप वो आर्ट का जो लास्ट वाला कोना है वो है उस एवरेस्ट पहाड़ की चोटी। हाँ, उस पर कितने लोग खड़े रह सकते हैं, 2 या 3। 20 और 30 फीट बिलो, 20 या 30 फीट नीचे टॉप से अगर हम आएँ, नीचे आएँ, देयर वॉज इनफ फ्लैट स्क्वायर, तो फिर एक छोटी सी ऐसी यानी स्पेस है, एक ऐसी चटियल जगह है, फॉर 2 पीपल टू स्लीप, जहाँ पे 2 लोग सो सकते हैं। यू कुड पिच 1 टेंट देयर, वहाँ पे 30 फीट में आप एक खैमा लगा सकते हैं, टेंट लगा सकते हैं। द समिट इज़ फ्लैट ऑन वन साइड, चोटी एक साइड से फ्लैट है, एंड स्टीप ऑन द अदर, और दूसरी साइड से एकदम ऊंची है। देयर इज़ स्नो ऑन नॉर्दर्न साइड, शुमाली जानिब, चोटी पर शुमाली जानिब बर्फ़ है। रॉक्स ऑन द साउथ, जुनूब की जानिब चट्टान है। एंड ईस्ट, और मशरिक़ की जानिब स्नोवी रॉक ऑन द वेस्ट, और मगरिब की जानिब पहाड़ पर क्या है, स्नो है, बर्फ़ है। वी स्टेड, हम रुके, ऑन द टॉप, उस पहाड़ की चोटी पे, ए लिटिल मोर देन 15 मिनट्स, 2 महीने लगे जाने को, और कितनी देर रुके वहाँ पे, 15 मिनट। हाँ, और 15 मिनट भी बहुत हो गए, वी वेयर लकी, और हम बड़े खुशकिस्मत थे 15 मिनट रुक कर वहाँ पे। डेट देयर वॉज नो गेल, गेल कहते हैं तेज़ आंधी को, देखो तेज़ आंधी है ना, स्ट्रॉन्ग विंड है ना, हाँ बहुत तेज़ हवा वहाँ पे चलती है ना इतनी ऊपर,
तो ये 15 मिनट वहाँ पे रुके और इट वुड हैव स्वेप्ट अस। अगर बहुत तेज़ आंधी अगर चलती तो हम तो स्वेप्ट, हमको साथ में लेके चली जाती थी उड़ा के। माई नेक्स्ट थाट, अगला मेरा क्या ख्याल था, हाउ टू गेट डाउन सेफली। हाँ, अब ऊपर पहुँच तो गए, है ना, लेकिन नीचे कैसे आना है ना। हाँ, मुनव्वर राना ने कहा था एक शेर, मुझे हमको याद आ गया अभी, कहा कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, है ना, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है ना। हाँ, ये शेर हमको याद आ गया, बहुत अच्छा शेर है कि इतने ऊपर आपको पहुंचना कोई कमाल नहीं है, लेकिन अपने आप को वहाँ मेंटेन रखना ये कमाल होता है। चलिए, ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट, डिसेंट कहते हैं उतरना, नीचे आना, असेंट का अपोजिट, वहाँ पे डी की जगह आप ए लगा दो तो ऊपर जाना, है ना। ऑन द ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट, जब हम उस चोटी से नीचे उतर रहे थे, आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलेरी, मैं हिलेरी के पीछे चल रहा था। आई वॉज फॉलोइंग हिम, मैं उसके नक्शे कदम पर चल रहा था। एंड होल्डिंग द रोप टाइटली, रस्सी को मजबूती से पकड़ा हुआ था। एंड माई डिटर्मिनेशन, और मेरा हौसला और हिम्मत, वॉज टू मेक श्योर, उसको इतना भरोसा था, ही डिसेंडेड सेफली, कि वो भी बहुत ही एहतियात से नीचे आ रहा था। आई मस्ट से, मैं ज़रूर इस बात को कहूँगा, डेट द क्लाइंब डाउन वॉज मोर डिफ़िकल्ट, कि नीचे उतरना ज़्यादा मुश्किल होता है और डेंजरस होता है देन द क्लाइंब अप, ऊपर जाने के मुकाबले में नीचे उतरना, क्योंकि ढलान होती है, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। इफ़ यू स्लिप डाउन, अगर आप नीचे स्लिप हो गए, फिसल गए, यू वुड गो इनटू कैंगशंग ग्लेशियर, कैंगशंग नाम के ग्लेशियर में आप जाके अटक जाएंगे। एंड देयर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू, और आपका नामो निशान भी नहीं बचेगा, आपके टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, उतरते उतरते कितनी सावधानी की ज़रूरत है, मोर, ज़्यादा, कॉशन, एहतियात, नीडेड, ज़रूरत है। अब तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि अब उतर रहे हैं। ऑफ कोर्स, बेशक, इट टुक लेक्स टाइम, टाइम कम लगेगा क्लाइंबिंग डाउन, ये बात सच है कि उतरने में वक्त कम लगता है, बट यू नीड मोर होशियार, लेकिन आपको ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है। होशियार यानी कॉशन, हाँ, कॉशन यानी एहतियात। व्हेन आई रीच कैंप, जब मैं कैंप 9 में पहुंचा, माई फर्स्ट थाट वॉज, मेरा पहला जुमला था, शुक्र है खुदा का, थैंक गॉड, वी हैव बीन स्पेयर्ड, हमको खुदा ने स्पेयर किया, बचाया। कैसे बचाया? एन एक्सीडेंट, हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, हम बहुत ही अच्छे से चढ़े, अच्छे से उतरे। एंड अप टू नाउ देयर हैव बीन नो एक्सीडेंट, और अभी तक हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। आई होप, मुझे उम्मीद है, देयर विल बी नन इन फ्यूचर, और मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह कोई ऐसा हादसा नहीं होगा। आई हैड ऑलवेज प्रेड टू गॉड, मैं हमेशा खुदा से दुआ करता हूँ। एंड ही हैड सेव्ड मी, और खुदा ने हमेशा मुझे हादसा से बचाया है। ऐसा कौन कहते हैं? तेंजिंग। एट कैंप 9, अब ये कैंप 9 पहुँचे तो हिलेरी एंड आई वेयर इन नो मूड फॉर एनी टॉकिंग, हमारा बातचीत करने का कोई मूड नहीं था क्योंकि थके हुए थे ना। वी जस्ट अटेंडेड टू आवर ओन थिंग्स, हमने हमारे काम किए। वी स्टेड देयर अबाउट हाफ एन आवर, काफ़ी ऊंचा था टेंट 9, वहाँ पर वो आधा घंटा रुके। वी बॉयल सम स्नो, हमने कुछ बर्फ़ को उबाला। टू मेक लेमन वाटर, उससे कुछ नींबू पानी बनाया। एंड ड्रैंक इट, और उसको पी लिया। व्हेन वी लेफ्ट, फिर कैंप 9 से निकले, वी टुक ओनली आवर स्लीपिंग बैग्स, हमने सिर्फ अपने सोने के जो बैग थे वही अपने लिए। एंड लेफ्ट एवरीथिंग एल्स बिहाइंड इन द टेंट, और टेंट में सारी चीज़ें छोड़ दी क्योंकि अब उनके लिए वो चीज़ें इतनी अहम नहीं रही थी, उतना बोझ उनको नहीं उठाना था। फ्रॉम कैंप 9 टू कैंप 8, कैंप 9 से कैंप 8 में आए। वेयर वी स्पेंड द नाइट, वहाँ पे उन्होंने रात गुजारी, बसर की। वॉज एन ईजियर जॉब, ये काम उनके लिए आसान था। जस्ट अबव कैंप 8 वेयर द अदर्स कुड सी अस, हाँ, अब इतने नीचे आ गए थे कि कैंप 8 से दूसरे लोग हमें देख सकते थे। आई रेज्ड माई आर्म, मैंने अपना हाथ हिलाया। विथ माई थंब अप, और मैंने अपना थंब अप किया। CWF, नॉइस, एंड WG, लोवे, ये दोनों नॉइस और लोवे जो इनके साथी नीचे थे, सॉ अस, उन्होंने हमें देखा। एंड देयर फेसेस, और उनके चेहरे, फ्लश विद जॉय, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई।
इन दिस वे, इस तरह आई वॉज एबल टू टेल देम ऑफ आवर सक्सेस, हमने उनको अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई, हमारे दोस्तों को। एज वी गॉट नियरर टू कैंप 8, जैसे जैसे हम 8वें कैंप के नज़दीक पहुँचे, लोव केम टू मीट अस, लोव जो दोस्त था उनका, वो दोनों की मुलाकात के लिए आया। कैंप अप ऊपर आया 300 फीट विथ टी एंड कॉफ़ी। क्या लाया उसने, कहा बहुत दिनों के बाद क्या पी रहे थे, चाय और कॉफ़ी लेकर आया, हाँ, खुशी के हमारे दोस्तों के लिए। अनदर 50 फीट डाउन, उसके बाद 50 फीट हम नीचे आए, वी मेट नॉइस, हम हमारे दोस्त नॉइस से मिले। हु ब्रॉट अस मोर टी, और नॉइस ने भी हमारे लिए क्या लाए, चाय लाए, हाँ। दिस टी स्मेल्ड केरोसिन, बड़ी थोड़ी यहाँ पे आखिर में चैप्टर में तेंजिन बड़ी हंसने की बात कर रहे हैं कि उस टी में स्मेल यानी खुशबू, सॉरी खुशबू नहीं बल्कि स्मेल, बू आ रही थी, काहे की, केरोसिन, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, घासलेट की बू आ रही थी। अपेरेंटली इट हैड बीन मेड इन ए हरी, अपेरेंटली यानी ज़रूर हो सकता है कि ये चाय काय में बनाई गई हो, हरी, हरी यानी जल्दी में, गड़बड़ में बनाई गई है। एंड समहाउ सम केरोसिन गॉट इन टू द वेलकम कप, और हो सकता है कि कुछ केरोसिन के जो है हाथ या कतरे उस कप में गिर गए हों, जिससे उनको चाय में केरोसिन की बू आ रही थी। बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, सिंस द जेंटलमैन हैड टेकन सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट, कि इतना शरीफ आदमी और इतनी खुशी से हमारे लिए ये चाय लाया है, सो आई वॉज गोइंग टू एन्जॉय इट, इसलिए हमने शिकायत नहीं की और उस चाय को बहुत खुशी से पिया, वॉट एवर द स्मेल, और हमने उसमें आने वाली केरोसिन की खुशबू की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इस तरह से तेंजिंग नॉर्गे ने इस चैप्टर को आर्चीव्स टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखाया था। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर है ना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। द ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। तो हमारी यानी हम जो है, हमारी कोशिश आपको यही रहती है कि आप महाराष्ट्र में जहाँ भी हों, आपको अच्छे से अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन मिले, इसलिए आप हमारे चैनल का नाम है हमारे रहब इंग्लिश एंड पर्शियन बाय रहबर सर, है ना। आप इसको ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और ये चैप्टर को पढ़िए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको इसकी एक्टिविटीज़ सॉल्व करके बताते हैं। ओके, तो हमारे शमीम आज़ाद के बच्चों से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो भी बहुत डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ें। जितना अच्छे से हमने समझाए हैं उतना अच्छे से आप इसको नेक्स्ट वीडियो भी पढ़िए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।